Hello students, today we see the third chapter, Discovering Tut, the saga continues by A.R. Williams. This is your third chapter, and in this chapter we will see or we will study about a mummy. As you have heard the name Mummy and you have seen the movie Mummy, Hollywood movie. So today we see in this chapter about the mummy. As we see in the title, Tut. Tut was a last ruling dynasty. Tut, a king of the last ruling dynasty. ओके, इसमें जो टट शब्द आया है यह मिस्र के एक वंश का अंतिम शासक था जो सिंहासन प्राप्त करने के 9 साल के बाद ही बहुत ही युवा अवस्था में मर गया था। तो उसके बॉडी को मम्मी बना करके दफन कर दिया गया था। तो उसी की कहानी है इसमें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा या सुने होंगे कि मिस्र में प्राचीन काल में लोग अगले जन्म या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और वो लोग जो वहाँ के सम्राट या बड़े लोग होते थे उनके मरने के बाद उनके शरीर पे एक विशेष तरह का लेप लगा करके उनके बॉडी को ताबूत में पैक करके, सोने के ताबूत में पैक करते थे और उसको ज़मीन के नीचे 26 फीट नीचे दफन कर देते थे। और उनके पास में रोज की ज़रूरी चीज़ें और जो कुछ भी उनकी आवश्यकता होती थी उनको रख दिया जाता था। उनकी मान्यता थी कि ये सब चीज़ें उनको अगले जन्म में काम आएंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में उस मम्मी के बारे में बताया गया है। सन 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टट की मम्मी को उसके कब्र से खुदवाया, उस कॉफिन को निकाला गया। सोने का ताबूत था, उसमें इसके शरीर को बंद करके दफन किया गया था। उसके ताबूत को निकाल करके यह अध्ययन किया गया कि यह कब मरा था, किस अवस्था में मरा था, उसका अध्ययन किया गया। उसके बॉडी को उस ताबूत से निकाला गया और उसको शरीर को काट काट करके कई हिस्सों में बाहर निकाला गया और फिर अध्ययन करके उसका सीटी स्कैन किया गया, फिर उसमें पैक करके पुनः वापस दफन कर दिया गया। तो ये कहानी है। और माना जाता था कि मिस्र में लोग बहुत समृद्ध हुआ करते थे, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सोना हुआ करता था, और कभी मिस्र को सभ्यताओं का पालना कहा जाता था, द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन। मिस्र में बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी हैं जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करती हैं, या मिस्र की सभ्यता आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है कि शरीर पे ऐसा लेप लगाया जाता था जिनके शरीर कई 100 साल, हजारों साल तक वैसे पड़े रह जाते थे कब्र में। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में इस टट यानी उस मम्मी को कब्र से खोद करके निकालना और उसका अध्ययन करना इस चैप्टर में दिया गया है। इसको हमने देखा। इसमें एक वर्ड आया है सैगा। देखिए, सैगा मीन्स होता है लॉन्ग स्टोरी ऑफ इवेंट्स आर एडवेंचर्स, जिसको हम हिंदी में गाथा कहते हैं। ठीक है, तो इस टट की मम्मी को 1922 में खोद के निकाला गया था। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्ववेत्ता। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्व विज्ञान, यानी इस विज्ञान में पुरानी चीज़ों को खोद करके तराश करके उनका अध्ययन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कब ये चीज़ें बनी और कितने दिन तक ये रही।
कुछ इस तरह के अध्ययन को हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट केनर, उसका नाम था केनर, ने 1922 में तट की मम्मी को कब्र से बाहर निकाला, उसका अध्ययन किया और पुनः उसको उस कब्र में वापस दफन कर दिया गया। उस बॉडी का सीटी स्कैन भी किया गया था और सौभाग्य की बात यह थी कि सीटी स्कैन के बाद वो बॉडी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर। सो टुडे till here and tomorrow we will see something more in the same chapter. Okay.